मैं बोज्जरमादेवी श्यामయ్య, हिंदी प्राध्यापिका, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर, शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। आज का हमारा पीपीटी प्रदर्शन द्वितीय भाषा हिंदी का पाठ, प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का बाजार दर्शन। बाजार दर्शन निबंध रूपी पाठ के लेखक श्री जैनेंद्र कुमार जी हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कोडियागंज में सन 1905 को हुआ था। इनका बचपन का नाम है आनंदीलाल। इन्होंने प्रेमचंद के बाद हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। इनके रचनाओं में हमको नारी मनोवैज्ञानिकता पर अधिक जोर मिलता है। इनके कहानियों में नारियों में जो आने वाले क्रांतिकारिता का अधिक मात्रा हमको इनके कहानियों में मिलता है। प्रस्तुत निबंध रूपी पाठ बाजार दर्शन। बाजार का अर्थ होता है कि बाजार मतलब मनुष्य को जीवन के लिए आवश्यकताओं के अनेक प्रकार के अवसरवादी वस्तुओं को बेचने के स्थान को हम बाजार कहते हैं। बाजार का दर्शन का अर्थ होता है कि बाजार में जाकर हम वस्तुओं को खरीदना, बाजार का दर्शन करना। बाजार क्या होता है कि एक शैतान का काम करता है, आदमियों के, मनुष्यों के मन पर अपना काबू रख लेता है। बाजार एक शैतान जैसा माया जाल को मानवों पर बिछाता है। बाजार पैसा होता तो सामान आता, वो तो सामान्य सी बात है, मगर पैसा बहुत पैसे लेकर कम थोड़ा सा जो सामान हमारे मुंह पे फेंक कर फिर पीछे मुड़कर नहीं देखने जैसा भाग के चले आना बाजार का एक महत्वपूर्ण मायाजाल कहा जाता है। फिर हम बाजार में जाने पर सब लोग उस बाजार में अनेक प्रकार के मॉल्स रहते हैं, शॉप्स रहते हैं, दुकान, शॉप्स, मॉल्स आदि अनेक प्रकार के जो रंग बिरंगे अलंकरणों से हमको आह्वान करते हैं। अनेक प्रकार के शॉप्स, दुकान। फिर उन लोगों के जो प्यार से जो हमारे आगमन के लिए उन लोग देखते रहते हैं और हमको आमंत्रित करते रहते हैं। उन लोगों की उस तरह का मायाजाल बिछाने वाले शॉप्स को देखकर, शॉप्स में रहने वाले जो वस्तुओं को बेचने वालों को देखकर हम अपने आपा खो बैठते हैं। उन लोगों के आगे हम बड़प्पन दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन लोग सोचे कि हम बहुत धनवान आदमी हैं, हमारा परचेसिंग पावर उनके आगे प्रस्तुत करना है, ऐसा सोचते रहते हैं सब लोग। इस तरह का सोच कर उन्होंने अपने जेब में रहने वाले सारे पैसे उंडेल देते हैं बाजार पर। अवसरवादी वस्तुओं को खरीदने के लिए हम बाजार जाते हैं, मगर अनवसरवादी वस्तुओं को लेकर घर लौट जाते हैं। ये तो बहुत
दयनीय बात होता है और बहुत शैतान की बात होता है। बाज़ार में जाने के बाद बाज़ार में रहने वाले अनेक प्रकार के जो रंग बिरंगे वस्तुओं को देखकर उस तरह का वह जादू दिखाता है हमारे मन पर। भारी जेब से जाकर खाली मन से घर लौट आते हैं। ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। ऐसा हमारे जेब भारी पड़ने पर, जेब खाली होने पर क्या होता है, मन भरा सा हो जाता है। इसको कहते हैं कि बाज़ार का जादू हम पर चला, जो जादू चला हम पर, ऐसा सोचनी चाहिए। इसलिए मनुष्य का एक चित्त ऐसा रहता है कि चपल चित्त रहते हैं मनुष्य। जिस वस्तु को देखते हैं उसको अपनाने के लिए जितना भी खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, और उधर उपस्थित लोगों के आगे हमारे जो गौरव को बढ़ाने के लिए अपने वश से ऊपर उठकर जिस तरह का जो नष्ट में खो बैठने के लिए भी नहीं सोचते हैं। नष्ट आता है, कष्ट आता है, फिर आगे सोचना है, हमारे पूरे पैसे नहीं खर्च करना है, थोड़ा बचा के रखना है। आवश्यक वस्तुओं को ही खरीदने के लिए हम बाज़ार आए हैं। आवश्यक वस्तुओं को खरीद कर ही घर लौटनी चाहिए। इस तरह का दुकानदारों की जो प्रलोभ में पड़कर अनवसरवादी अनावश्यक वस्तुओं को लट्टम पट्टम खरीद के घर नहीं लौटनी चाहिए। उसको खरीद कर फिर अलमारी में इधर उधर रख लेते हैं। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। उस पैसे को बचत करने से, बचाने से, छिपाने से कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा सोचने पर उस तरह का जो बाज़ार की जादू मानवों पर नहीं चलेगा। इस तरह का बाज़ार दर्शन पाठ में जो हमारे जैनेंद्र कुमार जी बाज़ार की जो जादू के बारे में अच्छी तरह हमारे आँख खुलने वाले जो बात बताए थे। और एक विषय क्या है कि दुकानदार सब लोग क्या सोचते हैं, लाभान्वय के लिए, लाभ के लिए अनेक प्रकार के जो बातें बताते हैं, हमारे मन को लुभा लेने वाले जो बातें बताते हैं, उस तरह का लुभा लेने वाले बातों को बताते हुए उन्होंने हमारे मन को जीत लेते हैं। मन को जीत लेने पर उनके जो प्यारी सी बातों में हम पढ़कर हमारे जो अस्तित्व को बैठते हैं। हम जिस वस्तु को खरीदने के लिए आते हैं, उस छोटे सी जो वस्तु को खरीदना जो भूल जाते हैं। जो दुकानदारों की जो मायावी बातों में पढ़कर जो उन्हें बताते रहते हैं, वस्तुओं को हमारे पास बिछाते हैं, उनमें से हम जिस वस्तु को खरीदने के लिए आए हैं उसको भूलकर फिर दुकानदारों की जो माया जाल में पड़ जाते हैं। एक खरीदने के लिए जाते हैं और पांच अनावश्यक वस्तुओं को खरीद कर लौटते हैं। इससे मनुष्य को बहुत नष्ट हो जाता है। इस तरह का उन लोग लाभ पाकर जो बड़े बड़े बंगले, गाड़ी खरीद लेते हैं। हम तो उन दुकानदारों की माया जाल में पड़कर जो उनसे क्या धोखा खाते हैं। और इस तरह का जो एक उन लोग दुकानदार लूटने का एक अच्छा तरीका है। ये बाज़ार रूपी दुकान रूपी मायावी शैतान को हम पर बिछाते हैं। मगर सभी लोग वैसा नहीं रहते हैं।
इधर हमारे जो लेखक जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैनेंद्र कुमार जी, उनके मोहल्ले में भगत नामक एक व्यक्ति रहता है। वह चूरन बेचने का काम करता है। चूरन बेचते हुए उन्होंने कुछ भी लाभ को नहीं देखते। 1 आना, 2 आना, 4 आना, इस तरह का थोड़े पैसों से, कम पैसों से भी चूरन खरीद लेते हैं। चूरन तैयार करने के लिए जो अवसरवादी वस्तुओं को खरीदने के लिए बाज़ार जाते हैं, और जो जिस वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं, चूरन तैयार करने के लिए, उसी वस्तुओं को खरीद कर फिर वापस लौट जाता है। फिर उधर जो भी लोग उनके सामने से गुज़रते हैं, उनको जो दिखाते हैं, सब लोगों को हंसते हुए, हंसमुख से बातचीत करते हुए, प्रणाम करते हुए फिर घर लौट आ जाते हैं भगत। मगर वह वो ही छोटी कुटी में रहते हैं, छोटी जो दुकान में बैठकर चूरन बेचने का काम करता है। गाड़ी बंगला नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि वह बहुत लाभ से चूरन को नहीं बेच सक रहा है। इसलिए वह नेक इंसान जैसा सब लोगों के दिल में रह जाते हैं। मगर ज़्यादा लाभ लेकर सभी वस्तुओं को मायावी बाज़ार दुकानों में रखकर लोगों को धोखा देते हुए, लोगों को लूटते हुए, उस तरह का जो पैसे कमाना बहुत बेकार की बात होता है, ऐसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोलने के प्रयत्न कर रहे हैं जैनेंद्र कुमार जी। इस तरह का बाज़ार मतलब मायावी शास्त्र बोलते हैं, बाज़ार का अर्थ होता है अधिक लाभ लेने के लिए क्या करते हैं, अधिक लाभ कौन लेते हैं, कौन मायावी दृष्टि से लोगों को लूटने के प्रयत्न करते हैं, कि जिनमें दार्शनिक बुद्धि, धर्म बुद्धि और उसमें नैतिकता नहीं रहते हैं, उन लोग ऐसा पाखंडी काम करते रहते हैं। जिसके मन में धार्मिक बुद्धि, नैतिक बुद्धि रहते हैं, वह कदापि उस तरह का जो लोगों को लूटते हुए पैसों को संचयित नहीं करते हैं। उस तरह का पैसे कमाना, जादू चलाकर लोगों को लूट लेना, बहुत कम दाम में बेचने वाले वस्तु को भी दुगना तिगुना जो दाम लेकर बेचते हैं, उस तरह का लाभ के लिए काम करना, उस तरह का जो व्यापार करना बहुत गलीज़ धंधा बोल सकते हैं। उस तरह का जो कौन लोग करते हैं, उस तरह का आत्मिकता से, नैतिकता से गिर जाने वाले आदमी उस तरह का काम करते हैं। समझो, सत्य के बल पर जाने वाले लोग उस तरह का जो काम नहीं करते। फिर बाज़ार में जाने के लिए निर्भल व्यक्ति बाज़ार में जाने पर सभी अनावश्यकता वस्तुओं पर मन को झुका देते हैं, खरीद कर खाली मन से, भारी मन से लौट आता है। उस तरह का जो बाज़ार में जाते समय क्या करना चाहिए कि दृढ़ मन से जानी चाहिए। कैसे कि मैं जिस वस्तु को खरीदने के लिए जा रहा हूँ, उसी वस्तु को खरीद कर घर लौट जाऊँगा, ऐसा सोचकर आने चाहिए। बाज़ार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है कि जो जानता है कि वह क्या चाहता है। इसमें और एक विषय क्या है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम बाज़ार में जाने के बाद दुकानदार और वस्तुओं को जो हमारे सामने बिछाकर अनाप शनाप
बात बोलने वाले, उधर वस्तुओं को बेचने वालों के वहाँ काम करने वाले लोग हमको देख रहे हैं, नहीं तो दुकानदार देख रहा है। फिर ग्राहक, उधर आने वाले ग्राहक मतलब जो सामान को और एक खरीदने के लिए आने वाले अन्य ग्राहक भी हमको देख रहे हैं। इसलिए उन लोगों के आगे बहुत गर्व, बहुत धनवान जैसा महसूस करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए हम ठाट बाट से पूरे वस्तुओं को खरीदना शुरू करें तो हमारे परचेजिंग पावर को उनके आगे दिखाने के लिए कोशिश करने पर हम ही नष्ट में खो बैठते हैं। उन लोगों को कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए जब बाज़ार में लोग जाते हैं, उस शैतानी शक्ति से बचकर रहनी चाहिए। बाज़ार एक शैतान जैसा हम पर जादू कर देता है। इस तरह का कभी भी हम उस तरह का बाज़ार के जो माया जाल में नहीं पड़नी चाहिए। इस निबंधात्मक जो पाठ से हमको यह पता चलता है कि एक विषय क्या है कि बाज़ार एक मायावी जैसा, शैतान जैसा होता है। हम बाज़ार जाते ही हमको हमारे मन को उसके वश में कर लेता है। हमारे दिमाग पर उसका असर बहुत पड़ने के लिए अनेक प्रकार के जो ट्रिक्स को हमारे मन पर उन्होंने प्रदर्शित करता है। उस तरह का उस माया जाल में हम नहीं फंसने चाहिए। बाज़ार एक तरह से ग्राहकों को शोषित कर देता है। बहुत कपट नाटक करके हमारे मन पर सफल प्राप्त कर देता है। इसलिए कभी भी उस बाज़ार के जो माया जाल में नहीं पड़ने चाहिए। इसलिए अर्थशास्त्र, बाज़ार में क्या होते हैं, अनेक प्रकार के दुकान होते हैं। दुकान मतलब व्यापार करने वाले लोग रहते हैं। व्यापार करने वाले लोगों के वहाँ बहुत सारे धन संचयित रहता है। धन संचय रहना मतलब कैपिटलिज्म, क्या अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र का नाम है अर्थशास्त्र का अर्थ होता है मायावी शास्त्र कहा जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र में कुछ भी नीति का विषय नहीं रहता। अर्थशास्त्र का अर्थ ही अनीति शास्त्र कहते हैं, क्योंकि जो अर्थ समुपार्जन करने के लिए अनेक प्रकार के जो कुटिल कुकर्म करते हैं, इसलिए अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र, कुटिल शास्त्र, कपट शास्त्र, मायावी शास्त्र कहकर बोलते हैं। इस तरह का जो बाज़ार में रहने वाले जादू को हमारे मन पर काबू नहीं करानी चाहिए। इसलिए जो बाज़ार में सामान खरीदने के लिए जाते हैं, मुख्यतः महिलाएं, जो जिस वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं उसी वस्तु को खरीदकर वापस लौटनी चाहिए। एक वस्तु चप्पल खरीदने के लिए जाकर पूरे बदन का जो अलंकार वस्तुओं को खरीद कर लाते हैं, उस तरह का काम करना बहुत नष्टदायक होता है। इसलिए सभी लोग बाज़ार में जाने पर अपने मन को दृढ़ बनकर, अटल बनाकर जाने चाहिए। उस तरह का जाने पर जो अर्थशास्त्र का असर हमारे ऊपर अर्थशास्त्र का असर हमारे पर नहीं पड़ेगा। इसलिए सभी लोग मायावी बाज़ार से बच के रहने चाहिए। इस तरह का इस पाठ में जैनेंद्र कुमार जी बाज़ार दर्शन से
होने वाले अनेक प्रकार के जो नष्टों को हमारे सामने आविष्कार किए थे। धन्यवाद। जय हिंद। सुरक्षित रहो।